द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग अपने डार्क सेल्फ से मिलता है। डार्क टियानमिंग से कहता है तुम्हें अपने हाथों से मरना कैसा लगेगा। डार्क टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड ऑनिक्स वाइल्ड ड्रैगन को बाहर निकालता है एंड टियानमिंग पर काउंटर करंट को इस्तेमाल करता है। इस हमले के जवाब में टियानमिंग भी काउंटर करंट को इस्तेमाल करता है। दोनों टियानमिंग की पावर एंड स्ट्रेंथ जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। टियानमिंग ये देखकर कहता है हम दोनों की स्ट्रेंथ और फोर्स जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों में से किसी के पास भी कोई फायदा नहीं है। टियानमिंग एंड डार्क टियानमिंग दोनों एक दूसरे से फाइट करना कंटिन्यू करते हैं। अब टियानमिंग डार्क टियानमिंग से कहता है आखिर तुम कौन हो। डार्क टियानमिंग से कहता है मैं बस तुम ही हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर। मैं यहाँ पर तुम्हें रिप्लेस करने के लिए आया हूँ। अब क्योंकि दोनों ही टियानमिंग की ताकत एकदम सेम होती है तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के अटैक को ज्यादा समय तक नहीं सह पाते और दोनों ही स्लाइड करके पीछे आ जाते हैं। अब लगातार वो दोनों एक दूसरे पर अटैक्स की बारिश कर देते हैं। टियानमिंग खुद से कहता है मुझे लगता है इसे हराने के बाद मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा, लेकिन सच में क्या मैं इतना ज्यादा ताकतवर था। डार्क टियानमिंग से कहता है ताकतवर तुम नहीं, ताकतवर मैं हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक्स करना कंटिन्यू करते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों ही थक हार जाते हैं। टियानमिंग खुद से कहता है जिस बैटल में कोई सीक्रेट्स नहीं होते वो बैटल सच में काफी ज्यादा मुश्किल होती है लड़ने के लिए। डार्क टियानमिंग से कहता है तुम हारने वाले हो। एक बार तुम अगर हार गए तो जो चीजें तुम्हारी हैं वो मेरी हो जाएंगी। ली टियानमिंग तुम उन चीजों के लायक नहीं हो जो चीजें अभी तुम्हारे पास हैं। अब से जो तुम्हारे 10 प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट हैं वो मेरे हो जाएंगे। मैं प्रिंसेस फीलिंग से शादी करूंगा और मैं ही वो व्यक्ति हूँगा जिसके पास तुम्हारा लाइफ स्पेन होगा। डार्क टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एंड कहता है तुम्हारे लक के बिना तुम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक किसान हो। तुम्हारे पास तुम्हारी किस्मत को चेंज करने का कोई हक नहीं। तुम्हारे प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट के बिना तुम किसी काम के नहीं हो। हालांकि मैं बिल्कुल अलग हूँ तुमसे, मेरी किस्मत में तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना लिखा है। दोनों टियानमिंग एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने सेम अटैक्स के साथ। डार्क टियानमिंग से कहता है जब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे नाम को पूरे फ्लेम येलो कॉन्टिनेंट में फैला दूंगा। अब दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस बार डार्क टियानमिंग को एक स्लैश मारता है, लेकिन टियानमिंग भी पीछे नहीं हटता। स्लैश पड़ने के बावजूद भी टियानमिंग पीछे नहीं हटता एंड वो भी डार्क टियानमिंग पर हमला करता है एंड कहता है हाँ तुम मैं ही हूँ, लेकिन तुम मेरा वो रूप हो जो कि मैं पहले था। मुझे काफी समय से पता था कि खुद को हराने के लिए मुझे खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि तुम मुझे मौत के इतने ज्यादा करीब ला चुके हो। अब टियानमिंग अपनी विप को बाहर निकालता है एंड कहता है कोई बिना मौत के इतने ज्यादा करीब होकर लाइफ एंड डेथ के पार नहीं जा सकता है। टियानमिंग अपनी विप को हाथ में लेता है एंड कहता है तुम मेरे लाइफ एंड डेथ की विप आर्ट के ट्रांसेंडेंस अटैक के लिए एकदम परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर हो। डार्क टियानमिंग भी विप को बाहर निकालता है एंड कहता है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, क्या तुम अपनी इनएबिलिटी को छुपा रहे हो। मैं भी विप आर्ट को जानता हूँ। टियानमिंग डार्क टियानमिंग से कहता है पास्ट में मैं इस विप आर्ट को नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। अब टियानमिंग हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब टियानमिंग अपनी विप आर्ट को इस्तेमाल करता है। डार्क टियानमिंग की विप आर्ट को नहीं देख पाता एंड वो हार जाता है। टियानमिंग काफी ज्यादा थक जाता है। वो अपने घुटनों पर बैठता है एंड खुद से कहता है सच में हम खुद को तभी हरा सकते हैं जब हम खुद से ज्यादा ताकतवर बने। ये लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किल थी, मैं बस मारा जाने वाला था। अब टियानमिंग को रियलाइज होता है कि उसकी इंजरीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो रही हैं। अब टियानमिंग खुद से कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी इंजरीज ऑटोमेटिकली कैसे रिकवर हो रही हैं। अब टियानमिंग के सामने एक बूढ़े आदमी की सोल आती है जो कि टियानमिंग से कहती है टियानमिंग इस समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास इयोनिक ग्रैंड बेन हो और उसने ये चीजें हासिल की हो जिन चीजों को तुमने हासिल किया है। तुमने डटा होकर और अपनी इच्छा से लड़कर पहला स्टेप ले लिया है। तुम्हें पहले लाइफ स्पेन के दर्द से होकर गुजरना होगा। उसके बाद जो तुम्हें फायदे मिलेंगे वो ऐसे फायदे होंगे जिसकी वजह से हमारे क्लैन ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। सोल की बातें सुनकर टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी टियानमिंग को आगे कहता है टियानमिंग जिस दिन तुम्हारा लाइफ स्पेन कर्स टूटेगा तो उस दिन चाहे सूरज, तारे या फिर ये धरती ही क्यों ना हो, ये सभी लोग तुम्हें रास्ता देंगे। अब ये सब कहकर वो सोल वहाँ से गायब हो जाती है। उस सोल को वहाँ से जाता हुआ देख टियानमिंग कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कौन हो। अब टियानमिंग देखता है कि वो सोल पूरी तरीके से गायब हो चुका है। टियानमिंग खुद से कहता है इयोनिक ग्रैंड बेन। अब मुझे ये मत कहना कि एक और क्लैन है जो कि ग्रैंड लाइफ स्पेन से संबंधित है। मुझे अभी के लिए ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं प्रिंसेस फीलिंग को कैसे ढूंढूं। अब टियानमिंग अपनी जगह पर सुन
सुन खड़ा हो जाता है। तभी टियानमिंग को प्रिंसेस फीलिंग की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर टियानमिंग कहता है ये तो प्रिंसेस फीलिंग की आवाज है। अब तभी रियल वर्ल्ड में प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन टियानमिंग की आंखें बंद होती हैं। अब आखिरकार आवाज को सुनकर टियानमिंग अपनी आंखें खोलता है। टियानमिंग के सामने फाइट चल रही होती है। फीनिक्स एंड जेनेसिस फीनिक्स एंड जिनशिंग से फाइट कर रहे होते हैं। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है टियानमिंग तुम फाइनली जाग गए। तुम यहाँ पर 4 घंटे से अपनी आंखें बंद करके खड़े हो रखे थे। अब टियानमिंग खुद से कहता है ओह अब मैं समझ गया, लगता है मैं एक इल्यूजन में फंस गया था। टियानमिंग को वहाँ पर खड़ा देखकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है टियानमिंग जल्दी करो, फीनिक्स एंड जेनेसिस जो हैं उन्हें लड़ते हुए काफी समय हो चुका है, वो लोग अपनी लिमिट्स पे हैं, आपको जल्दी से जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। फीनिक्स एंड जेनेसिस अपना पूरा दम लगाकर फाइट कर रहे होते हैं। अब टियानमिंग देखता है कि युआन जिंगशिंग एंड गोंग सुनची जो हैं वो ऑलरेडी उन दोनों से फाइट कर रहे हैं। जिनशिंग टियानमिंग से कहता है ओ तो तुम फाइनली जाग गए, अगर तुम्हारे आसपास वो इनविजिबल वॉल नहीं होती तो तुम कब के मर चुके होते। अब तभी सुनची कहता है जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस मुर्गी को बस मारने ही वाला हूँ। शर्म की बात है कि मुझे एक मुर्गी को मारने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। अब टियानमिंग अपने सेलेस्टियल विंग्स को ओपन करता है एंड आगे बढ़ते हुए कहता है जब मैं यहाँ पर नहीं था अब तुमने मेरे भाइयों को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें मरना होगा। अब टियानमिंग एक ही स्लैश में गोंग सुनची को मार देता है। गोंग सुनची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने फाइनल शब्द कहता है आखिर ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। सुनची को इतनी ज्यादा अचानक मरता देख फीनिक्स हैरान हो जाता है। अब फीनिक्स टियानमिंग से कहता है टियानमिंग बेवकूफ, अगर तुमने और ज्यादा देर कर दी होती तो मैं मर चुका होता। गोंग सुनची को मरता देख जिनशिंग गुस्से में आ जाता है एंड वो टियानमिंग से कहता है टियानमिंग तुमने उसे जान से मार दिया, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। अब टियानमिंग कहता है तुमने मेरे भाइयों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार दिया तो, जैसे मैंने सुनची को मारा है वैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी युवान फैमिली को भी मार दूंगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मत आने और हाँ अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी।